दोस्तों ये चीज़ सब लोगों को पता है कि आज से लगभग 10 साल बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल का टाइम आने वाला है। यानी कि आज से लगभग 10 साल बाद जो मोस्टली व्हीकल्स हमें रोड के ऊपर मिलेंगे, तो ये एक्सपेक्टेशंस की जा रही है कि उन सारे व्हीकल में से लगभग 50% व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल बाय 2030 तक हमें देखने को मिल सकते हैं इंडियन रोड्स के ऊपर। अब दोस्तों जब इलेक्ट्रिक व्हीकल रोड्स के ऊपर चलेंगे तो ऑब्वियस ही बात है, जैसे अभी हम व्हीकल्स को यूज़ करते हैं, हमारे पास ऑप्शन होती है कि अगर उसमें पेट्रोल ख़त्म हो गया तो हम पेट्रोल स्टेशन पर रुक के पेट्रोल भरवा सकते हैं। बट अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल को ड्राइव कर रहे हैं तो यही ऑप्शन इंडिया के हर एक कोने में अवेलेबल होनी चाहिए। यानी कि जिस भी पॉइंट पर हमारी बैटरी ख़त्म होने वाली है, हमारे नज़दीक इंडिया के हर एक कोने में एक चार्जिंग स्टेशन ज़रूर होना चाहिए। एंड इतने बड़े चार्जिंग स्टेशंस के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से हमें एक काफ़ी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ आज की डेट में सुनने को मिल रही है। एंड चार्जिंग स्टेशंस के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर गवर्नमेंट काफ़ी पॉजिटिव है एंड काफ़ी जल्दी अपने एक्शंस को स्टार्ट करने वाली है। ये चीज़ हमें ऑयल मिनिस्टर के द्वारा सुनने को मिली कल के दिन, यानी कि ट्यूसडे को। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक बहुत ही बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है, यानी कि पूरे के पूरे इंडिया में जो चार्जिंग स्टेशंस लगाने हैं, तो ऑब्वियस ही बात है ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत ही बड़ी बात है। तो इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से हमें ये सुनने को मिला है कि 22,000 चार्जिंग स्टेशंस को इंस्टॉल करने का प्लान है गवर्नमेंट का। एंड ये 22,000 चार्जिंग स्टेशंस हमें 3 पेट्रोल पंप्स के ऊपर इंस्टॉल होते हुए नज़र आएंगे, यानी कि 3 कंपनीज़ के। तो सबसे पहली कंपनी की बात करें जिनका नाम सामने आ रहा है दोस्तों, IOC यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। दूसरी कंपनी की बात करें तो BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। एंड दोस्तों तीसरी कंपनी HPCL जो कि है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। अब IOC जो कि इंडिया की लार्जेस्ट स्टेट कंट्रोल्ड रिफाइनर है बाय कैपेसिटी, तो इनके द्वारा हमें 10,000 चार्जिंग स्टेशंस की सेटअप करने की न्यूज़ यहाँ पर सुनने को मिल रही है। यानी कि इनकी लोकेशंस पर ऑल ओवर इंडिया में 10,000 चार्जिंग स्टेशंस इंस्टॉल किए जाएंगे। एंड BPCL की बात करें तो 7,000 चार्जिंग स्टेशंस इनकी लोकेशंस पर इंस्टॉल होते हुए नज़र आएंगे। एंड HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप्स पर, यानी कि इनकी लोकेशंस पर हमें 5,000 चार्जिंग स्टेशंस इंस्टॉल होते हुए नज़र आएंगे। एंड दोस्तों IOC ने ये बात बोली है कि अगले 3 साल में इन चार्जिंग स्टेशंस को इंस्टॉल किया जाएगा। एंड BPCL एंड HPCL की तरफ से ये जो नंबर ऑफ़ स्टेशंस इंस्टॉल करे जाएंगे, ये अगले 5 साल का टारगेट लेकर चल रहे हैं। अब दोस्तों ये चार्जिंग स्टेशंस तो इंस्टॉल होंगे कंज्यूमर्स के लिए। अब इन चार्जिंग स्टेशंस की इंस्टॉलेशन से किन कंपनीज़ को फ़ायदा होने वाला है, ये चीज़ आपको कभी भी डायरेक्टली नहीं बोली जाएगी। स्टॉक मार्केट में हर एक न्यूज़ से जो भी कंपनीज रिलेटेड होती हैं, तो मोस्टली आपको उन कंपनीज़ का नाम डायरेक्टली नहीं बोला जाता है। आपको खुद उस न्यूज़ के बेसिस पर सोचना होता है कि किस कंपनीज़ पर इनका इफेक्ट पड़ सकता है, यानी कि इस न्यूज़ का। अब जैसा कि ये बहुत बड़ा टारगेट है गवर्नमेंट की तरफ से 22,000 चार्जिंग स्टेशंस के इंफ्रास्ट्रक्चर का, ऑब्वियस ही बात है इसमें कुछ गवर्नमेंट कंपनीज़ भी रहेंगी। बट ये सारा का सारा कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ये सारी इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की इंस्टॉलेशन सिर्फ गवर्नमेंट कंपनीज़ के ऊपर नहीं रहेगी और ना ही सिर्फ प्राइवेट कंपनीज़ के ऊपर रहेंगी। कुछ प्रोजेक्ट गवर्नमेंट कंपनीज़ को दिए जाएंगे एंड कुछ प्रोजेक्ट्स प्राइवेट कंपनीज़ को दिए जाएंगे। अब अगर हम प्राइवेट कंपनीज़ की बात करें तो मेजर प्लेयर आपको पता है कौन है, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में काफ़ी एग्रेसिवली काम भी कर रहे हैं इस टाइम पर, तो वो है दोस्तों टाटा ग्रुप। एंड अगर चार्जिंग स्टेशंस की बात करें तो टाटा पावर का नाम सबसे पहले हमारे सामने आता है। एंड दोस्तों बहुत से लोगों के ये भी मैसेजेस आए थे कि अडानी पावर, क्या अडानी पावर चार्जिंग स्टेशंस को इंस्टॉलेशन में बिज़नेस नहीं करेगी, यानी कि इस सेक्टर में अपना बिज़नेस नहीं करेगी। दोस्तों करेंटली कंपनी इतना एग्रेसिवली काम नहीं कर रही है एंड कुछ सामने नहीं आ रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट को लेकर अडानी पावर की तरफ से। बट हो सकता है कि फ्यूचर में कंपनी हमें चार्जिंग स्टेशंस यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के रिलेटेड पावर के बिज़नेस में आती हुई नज़र आए, क्योंकि एट द एंड है तो पावर की ही कंपनी, राइट। तो हो सकता है फ्यूचर में हमें इस सेक्टर में ऑपरेट करती हुई नज़र आए अडानी पावर। बट करेंटली कोई अपडेट्स इस चीज़ के रिलेटेड, यानी कि इस सेक्टर के रिलेटेड नहीं सुनने को मिल रही है अडानी पावर की तरफ से। तो दोस्तों टाटा पावर के साथ साथ एक और कंपनी ABB इंडिया, आपको पता है ये भी इसी सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है। एंड रिसेंटली लगभग 6 से 7 महीने पहले हमें अशोक लेलैंड के साथ इनकी काफ़ी अच्छी एक पार्टनरशिप भी होती हुई सुनने को मिली थी। तो ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं इंडिया में जो कि करेंटली इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में काम कर रही हैं। बट मेरी जो मेजर बैट है, यानी कि जिस कंपनी को आप प्रायोरिटी दे सकते हैं अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें, तो आप टाटा पावर को कंसीडर कर सकते हैं इस न्यूज़ के चलते अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। बट दोस्तों आपको कभी भी किसी भी न्यूज़ के चलते इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। ये चीज़ मैं आपको फिर से अगेन यहाँ पर बोलूँगा
आप इस न्यूज़ के चलते कुछ कंपनीज़ को शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं जिनके ऊपर आप अच्छे से स्टडी करें, उनके फंडामेंटल्स को अच्छे से डिटेल में एनालाइज करें। तो जैसा कि हमें लग रहा है कि आने वाले टाइम में अब 22,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस इंस्टॉल होने वाले हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, अच्छी कंपनीज़ को काफ़ी बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे इस प्रोजेक्ट के चलते। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप टाटा पावर को कंसीडर कर सकते हैं अपनी रिसर्च के लिए। बट आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का कि सिर्फ नाम देखकर या सिर्फ ये देखकर कि ये कंपनी भी चार्जिंग स्टेशंस बनाती है, इसमें हम इन्वेस्ट कर देते हैं, तो ऐसा नहीं। आपको डीपली स्टडी करना है हर एक कंपनी को, फिर ही आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि कंपनी के बिज़नेस के साथ साथ कंपनी की वैल्यूएशन एंड और भी कई चीज़ें देखनी होती हैं, जो कि मैंने कई बार आपको अपनी वीडियोज़ में बताई हैं। तो फ़िलहाल के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट के रिलेटेड एक अपडेट थी 22,000 स्टेशंस की, यानी कि चार्जिंग स्टेशंस की इंस्टॉलेशन के रिलेटेड, जो कि अगले 3 से 5 साल में हमें इंडिया में इंस्टॉल होते हुए नज़र आएंगे। ये चीज़ इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा हमें कल के दिन यानी कि ट्यूसडे को 9 नवंबर को सुनने को मिली। एंड आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करना, एंड ऐसी मार्केट की डेली अपडेट्स को मिस ना करने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें। धन्यवाद दोस्तों आज की इस वीडियो को देखने के लिए।